पाकिस्तान के मीडिया पर, खास तौर पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जैसा कि जुवेद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया है कि आने वाले एक माह में इंडिया में फिर से एक पहलगाम जैसा वाकया होगा। किसी ने थ्रेट किया है कि हमने मुंबई के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बम लगा दिए। उन्होंने कहा 34 जगहों पे बम लग चुके हैं और ये गाड़ियों के अंदर बम है और ये फिर रहे हैं मुंबई के अंदर, ये किसी वक्त भी यहाँ पे फट सकते हैं। जो सर ट्रंप इस वक्त परेशान है और शदीद दबाव का शिकार है। चाइना ने एक पावर शो किया, उसने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अब ट्रंप बुखलाहट की शिकार में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो देते रहे हैं। बहुत सारे ममालिक पे पाबंदियां लगाई उठा दी, मगर इंडिया और अमेरिका, इनका आगाज रशिया और यूक्रेन की जंग से हुआ। इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा, उन्होंने अपने फैसलों पे, अपनी खुद मुख्तियारी पे स्टैंड लिया। मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शायद पाकिस्तान होता तो वो इस बात को मान जाता। बाकी आपने जो बात की लद्दाख की और दीगर की, ये वो मामलात हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकते अगर इंडिया वो छोड़ देता है। क्या मोदी साहब अपने आप को कमजोर करना चाहते हैं? इंडिया दुनिया को ये दिखाएगा कि मैं कमजोर हो गया हूं, चाइना के सामने झुक गया, चाइना के सामने झुक गया, और फिर अपनी सरजमीन मैंने उठा के उन्हें तोहफे मिले कि जी अफगानिस्तान में हमें पैकेट्स देखने को मिले, बैग्स देखने को मिले चावलों के, जिसमें पाकिस्तान का नाम नजर आ रहा था और इंडिया का तिरंगा नजर आ रहा था। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इंडिया अगर इंडिया से ही चावल परचेज करता, फिर अफगानिस्तान भेजता, जाना तो फिर पाकिस्तान से ही था, पाकिस्तान से जाना था, रास्ता ये था, ठीक है, मगर वो एक लंबा टाइम था। उन्होंने फौरी हेल्प की, उन्होंने वहीं मार्केट से चावल खरीदा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, चाइना और खास तौर पे भारत और अमेरिका में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ बड़ी स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और रशिया के रिलेशंस को लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। एक्स पर एक पैगाम भी दिया है इंडिया के नाम डोनाल्ड ट्रंप ने। वो क्या पैगाम है और उस पर इंडिया ने क्या रिएक्ट किया, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ट्रंप अब इंडिया पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे, टैक्सीज की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर अगर बड़ी खबर यह कि अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस बेहतर होते हैं जैसा कि बताया जा रहा है, तो क्या जो इलाकाई मामलात हैं जैसे कि अक्साई चीन, जैसा कि लद्दाख, क्या ये इश्यूज हल होंगे इंडिया और चाइना के दरमियान? फिर अगली खबर, बड़ी हैरान करने वाली खबर, अफगानिस्तान से कुछ विजुअल सामने आए हैं जिसमें चावल के बैग्स देखने को मिले हैं जिन पर पाकिस्तान का नाम है लेकिन तिरंगा हिंदुस्तान का नजर आ रहा है। उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या रियलिटी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर जो इस व्लॉग की, इस वीडियो की होगी, वो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया पर, खास तौर पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जैसा कि जुवेद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया है कि आने वाले एक माह में इंडिया में फिर से एक पहलगाम जैसा वाकया होगा। वो वाकया, वो इंसिडेंट, अल्लाह ना करे ऐसा होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कंट्री में ऐसा कोई वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई हादसा होता है जैसा कि जुवेद चौधरी साहब इंकशाफ कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो हादसा कौन करेगा? और इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना जुनेद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम, जैसा क्या हाल है आपके? ठीक है जी, मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका, फिर से आपने हमें टाइम दिया। बहुत सी खबरें हैं, वन बाय वन इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ट्रंप की ट्वीट इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो सर ट्रंप इस वक्त परेशान है और शदीद दबाव का शिकार है। चाइना ने एक पावर शो किया, उसने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अब ट्रंप बुखलाहट की शिकार में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो देते रहे हैं। वो आपको याद होगा, उन्होंने ऐसे बहुत से बयान पहले भी दिए, बहुत सारे ममालिक पे पाबंदियां लगाई उठा दी, मगर इंडिया और अमेरिका, इनका आगाज रशिया और यूक्रेन की जंग से हुआ।
जब यूक्रेन और रशिया जंग में थे और अब भी हैं वो, ट्रंप ने इंडिया को रोका कि रूस के साथ आप ट्रेड ना करें जी, मगर इंडिया नहीं रोका। इंडिया अपने उस जगह पे कायम रहा। ठीक है। मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा अच्छा, कि उन्होंने स्टैंड लिया। ठीक है। उन्होंने अपने फैसलों पे, अपनी खुद मुख्तियारी पे स्टैंड लिया, डरे नहीं, झुके नहीं। अच्छा, हाँ, शायद मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शायद पाकिस्तान होता तो वो इस बात को मान जाता, या प्रेशर आ जाता। प्रेशर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। हमारी इकोनॉमी IMF चलाता है, हमारे दीगर चीजें जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलती हैं। ठीक है। हमें पैसों की जरूरत है। हम इंडिया की तरह तरक्की पजीर नहीं है। हमें वो प्रेशर शायद हम फेस ना कर पाते। लेकिन क्या इंडिया ज्यादा टाइम ये प्रेशर फेस कर पाएगा, ये पाबंदियां फेस कर पाएगा, अमेरिका से ज्यादा टाइम नाराजगी कायम रख पाएगा? नहीं। अच्छा, मुश्किल है। ठीक है। आज इंडिया में एक डेवलपमेंट हुई, मोदी साहब ने GST कम कर दिया। GST कम करने का मतलब यह है कि मुल्क में अशिया जो हैं वो सस्ती होंगी। तो ये तो बेहतरी है ना उनके कंट्री के लिए? नहीं 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 नहीं, सिर्फ बेहतरी नहीं है, उनके रेवेन्यू में कमी आएगी। अच्छा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वहां अपने ऑफिस बंद कर चुका है इंडिया में। ये देखने वाले जरूर बताइएगा, मुझे इस खबर का नॉलेज नहीं है कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिसेज हैं वो बंद हो चुके हैं। तकरीबन 2000 एम्प्लॉय जो हैं बेरोजगार हो गए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो अटैच थे। ठीक है, तकरीबन 2000। लेकिन ये तो एक मैं आपको लेके चल रहा हूं ना आहिस्ता आहिस्ता। मगर मोदी साहब अभी भी स्टैंड किए हुए हैं, ठीक है, कि हमने अपनी खुद मुख्तियारी को किसी के आगे नहीं झुकना, नहीं झुकने देना, अपनी सालमियत को बरकरार रखना है। ठीक है। मगर ये तेजी से हालात चेंज होंगे। जैसे अभी आज की ही डेवलपमेंट एक और है, यूरोपियन यूनियन ने उनकी कुछ कंपनीज पे पाबंदी लगा दी, इंडिया की। अच्छा, ये कोई सरकारी पाबंदी नहीं है, सफारती पाबंदी नहीं है। उनकी जो कंपनीज रिफाइनरी का काम कर रही हैं, वो कुमार साहब की हैं कोई, उन पे उन्होंने पाबंदी लगा दी, उनके साथ उन्होंने तिजारत बंद कर दी। मुश्किल में है, मुश्किल में है, और ये दिन ब दिन मुश्किलें बढ़नी है। मगर मोदी साहब स्टैंड लेके खड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक खड़े रहेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म खड़े रहे तो शायद वो भी एक अपने आने वाले टाइम में एक ऐसा स्टैंड ले सकें, ऐसा स्टांस रख सकें पूरी दुनिया के सामने कि भाई अब हम किसी की हुक्मरानी या किसी की जो है ऑर्डर वो नहीं मानेंगे। नहीं, ये हो नहीं सकता। अच्छा, आपने जब दुनिया के साथ तिजारत करनी है, आपने जब दुनिया के साथ चलना है, अब देखें आपने कहां कहां सफारती नाकामियां हुई इंडिया को, कहां लास्ट डेज SCO का इजलास हुआ जिसमें डॉक्टर जयशंकर शंघाई तावन तंजीम चाइना गए। वहां उन्होंने जो एक कॉन्फ्रेंस के बाद अलामिया जारी होता है उस पर साइन नहीं किए। ठीक है, कि इसमें आपने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उन्होंने नहीं साइन किए। उसके बाद मोदी साहब भी चाइना गए, उधर भी पहलगाम का जिक्र हुआ, मगर सफारती तौर पे पाकिस्तान का नाम किसी ने नहीं लिया। बिल्कुल। जयशंकर साहब जो वहां करके आए, उसके बाद मोदी साहब गए, उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया। उन्होंने बताया कि आपने हमारे पहले अलामिये को नहीं माना। क्वाड इजलास हुआ जी, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, ये 4 ममालिक हैं जी। और उस इजलास की भी मेजबानी अमेरिका कर रहा था। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर वहां भी गए, उधर भी पहलगाम का जिक्र हुआ, मगर उन्होंने भी अलामिया जो जारी किया उसमें पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं करार दिया, लेकिन कंडेम किया गया, वहां किया गया।
पहलगाम मगर इंसिडेंट हाँ हाँ किया गया वो दहशतगर्दी तो है ना। वो जिसने ये भी तो की है तो जिसने भी की दहशतगर्दी है तो दहशतगर्दी है, तो गलत इंसानी बात। इंसानी जानों का ज़िया तो हुआ है ना। वो मासूम तो शहरियों की जाने गई हैं। मासूम शहरियों की जानें तो गई है ना, वो जिसने भी किया। मगर क्वाड ने भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। लेकिन आपको पता है, ये पहलगाम से ही मुझे याद आया, जुवेद चोई साहब ने ये खबर अपने एक प्रोग्राम में ये बोला कि मुझे ये इंकशाफ है या मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में 1 माह के अंदर अंदर इंडिया में पहलगाम जैसा फिर एक इंसिडेंट होगा। क्या कहना चाहेंगे? मतलब पाकिस्तान में बैठ के अगर हम ऐसी बात करेंगे और अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट वहां पे इंडिया में हो जाता है, तो इंडियन मीडिया या वहां के अदारे, वहां की एजेंसीज तो कहें कि ये देखें जी, पाकिस्तान का मीडिया तो 1 माह पहले कह रहा था कि जी ये आने वाले टाइम में या कुछ ही दिनों बाद फिर से एक अटैक होगा। तो ये देखें, कहीं ना कहीं लिंक्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही हैं। जो सब हर बंदे का तज्जिया होता है जी, ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। जावेद चौसब एक मंजे हुए तज्जिया निगार हैं। कोई भी तज्जिया निगार किसी भी बात पे जब तज्जिया करता है, वो कुछ हालात को देखते हुए एक अपनी राय कायम करता है। वो हतमी नहीं होती, जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा, मगर हाँ, इंडिया को यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसा कि अक्सर इंडिया के हम मीडिया पे देखते हैं, वो लोग कहते हैं जी 6 माह बाद बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, कोई कहते हैं जी पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि देखें जी इंडिया पहले से ये कह रहा था, ऐसा हो गया, इसका मतलब इंडिया इन्वॉल्व है। यानी हर एक की अपनी ओपिनियन है, हर एक की अपनी ऑब्जर्वेशन है और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, हर एक को ये राइट है। ठीक है, ये आपने एक बात की। राणा साहब, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आप? इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, बल्कि मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो इंडिया की है। क्या समझते हैं आप कि अगर चाइना और इंडिया के तल्लुकात बेहतर होते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है, जैसा कि देखा जा रहा है, जैसा कि नजर आ रहा है, क्या लगता है कि ये जो अक्साई चीन है, लद्दाख का मामला है, ये भी इंडिया और चाइना के दरमियान में सेटल हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएंगे? क्या समझ? नहीं, आप किस चीज को डेवलपमेंट कहते हैं, मुझे जरा समझाएं थोड़ा सा, कि इंडिया और चाइना के तल्लुकात को आप कहां कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है? देखिए ना, 7-8 साल बाद अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट चाइना का विजिट करते हैं, फिर इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें हैं कि चाइना ने बहुत सी चीज़ों पर टैक्सेस कम किए हैं इंडिया को लेकर, और बहुत सी नई डील्स होने जा रही हैं इंडिया और चाइना के दरमियान, और एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि जी रिलेशंस बेहतर होंगे। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चाइना, इंडिया और रशिया मिलकर एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। खबरें तो हैं। नहीं, जो सब एक ब्लॉक बनाने नहीं जा रहे। अच्छा। उस ब्लॉक में इंडिया नहीं है। अच्छा। उस ब्लॉक में इंडिया होता तो आपकी विक्ट्री परेड में, चाइना में विक्ट्री परेड जो हुई, उसमें इंडिया मौजूद होता। वहां 4 लोग थे फ्रंट पे। कौन कौन? शुमाली कोरिया के सदर जी, रूस के सदर, चीन चूंकि मेजबान था वो तो होंगे, और चौथे थे पाकिस्तान के वजीर आजम। ठीक। इंडिया नहीं था। लेकिन इसमें यह भी है ना कि इंडिया ने ये पैगाम दिया हो। इसमें एक और चीज थी। इसमें आपके फील्ड मार्शल और पूरी दुनिया इस बात पे हैरान हुई कि अचानक फील्ड मार्शल वहां पहुंचे। चाइना ने किसी और आर्मी चीफ को दावत नहीं दी, फील्ड मार्शल साहब को दावत दी और वो उस विक्ट्री परेड में गए। ठीक है, यहां पर एक सवाल या एक ख्याल ये भी आता है कि इंडिया ने भी उस मिलिट्री परेड में, उस विक्ट्री परेड में शामिल ना होकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने शायद अमेरिका को या पूरी दुनिया को पैगाम दिया हो कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम चाइना से भी बिजनेस करेंगे, रिलेशन बेहतर करेंगे, अमेरिका के साथ भी अपनी मर्जी के मुताबिक रिलेशंस बेहतर करेंगे। हम ये पैगाम नहीं देना चाहते, लो जी अब हम चाइना के साथ खड़े हैं। उस विक्ट्री परेड में या उस मिलिट्री ड्रिल में खड़े होकर उन्होंने नहीं पैगाम देना चाहा, वो इसलिए नहीं मौजूद थे। नहीं, जो सब चाइना ने उन्हें बकायदा इनविटेशन दिया ही नहीं। इनविटेशन चाइना देता तो फिर वो वहां होते। जब उन्हें, उनके पास इनविटेशन ही नहीं है तो वो कैसे होंगे वहां? वो वहां मौजूद नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, उनकी बातचीत हुई
कि हम आपस में तजारती मामलात को लेके चले, बेहतर करेंगे, टेक्नोलॉजी पे नहीं, तजारती मामलात पे हम बेहतरी लाएंगे। वो चाइना और इंडिया में ऑलरेडी चल रहे हैं, उनमें कुछ और तेजी आ जाएगी। बाकी आपने जो बात की लद्दाख की और दीगर की, ये वो मामलात हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकते। ना इंडिया छोड़ेगा लद्दाख को, अक्साई चीन को नहीं छोड़ेगा। वो क्यों छोड़ेगा? अगर इंडिया वो छोड़ देता है, क्या मोदी साहब अपने आप को कमजोर करना चाहते हैं? इंडिया दुनिया को ये दिखाएगा कि मैं कमजोर हो गया हूं, चाइना के सामने झुक गया, चाइना के सामने झुक गया, और अपनी सरजमीन मैंने उठा के उन्हें तोहफे में दे दी। और फिर उनकी पब्लिक भी इस चीज को बियर नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी पब्लिक और उनकी पब्लिक में बड़ा फर्क है। इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक में वो सड़कों पे निकल आएगी, वो तो मोदी साहब की ऐसी की तैसी करके रख देगी कि आपने इंडिया क्या एक इलाका उठा के चाइना को तोहफे में दे दिया, सिर्फ इस वजह से। भाई ये सेम वही सूरत चल रही है जैसे एक वक्त में पाकिस्तान एक वक्त में था, उसमें अमेरिका जो कहता था वो होता था। आज वो नहीं है। ठीक है। आज भी मोदी साहब ने एक बात की, क्या? जो एक्स पैगाम की आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उन्होंने आज ये कहा कि इंडिया और रशिया चाइना के स्याह दौर की तरफ स्याह तारीख में जा रहा है। ट्रंप ने ये बोला कि उस ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है। पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया उसने। पाकिस्तान से तो अभी इशू ही नहीं ना अमेरिका भाई को। पाकिस्तान उसमें पेश था, फर्स्ट 4 में था, विक्ट्री परेड में। लेकिन आपके फील्ड राणा साहब मार्शल मैं ये कहना चाहूंगा, ये वही ट्रंप है। जी मैं सुने ना, ये वही चाइना है ना जी, जिसने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी इंडिया के साथ जंग के लिए। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं ये वही चाइना है, तो ये वही ट्रंप है जो कभी कहता था माय फ्रेंड मोदी, या ये वही मोदी है जो कभी कहता था माय फ्रेंड ट्रंप। कभी ये वही मोदी है जिसे रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया जाता था अमेरिका में, और आज उसी के अगेंस्ट इसमें एक फिक्रा और ऐड कर लें। ये वही मोदी साहब हैं जिन पे अमेरिका ने सफरी पाबंदियां लगाई थी अमेरिका ने, जब वो वजीर आला थे, सीएम थे, और फिर उसी मोदी साहब को उन्होंने रेड कारपेट पे रिसीव किया। इसका मतलब है कभी भी कुछ भी। ये मैंने आपको पहले कहा, जैसे पहले पाकिस्तान था, आज उस कंडीशन पे इंडिया जा रहा है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, पूरी दुनिया में उनका नैरेटिव स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। मतलब अगर वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता है, पालता है, तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस नजर से देखती है। आप इस चीज को एग्री करते हैं कि उनका नैरेटिव, इस बहस पे हम जा ही नहीं रहे कि वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, नहीं है, पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस को पालता है, नहीं पालता, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन उनका ये नैरेटिव पूरी दुनिया मानती है। भाई मानती थी। कब तक? ये जो आपकी रिसेंटली ऑपरेशन संदूर के नाम से जो उन्होंने एक जंग की, उससे पहले तक मानती थी। ये ऑपरेशन संदूर के बाद की आपको बता रहा हूं। पहले क्या सूरत-ए-हाल थी? पहले इस बात को क्लियर कर दूं। क्वाड इजलास जी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द करार नहीं दिया, उन्होंने अपने मिनट्स में ये बात नहीं लिखी, लेकिन कंडेम किया गया यार। मीटिंग में वो किया गया, पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया, मगर पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं कहा गया। इवन चाइना में जो एससीओ की मीटिंग हुई जिसमें आप डॉक्टर जयशंकर, उधर भी चाइना ने कंडेम किया पहलगाम अटैक, मगर पाकिस्तान को नहीं किया। जी, पाकिस्तान पहले पाकिस्तान को बाज़ाब्ता किया जाता था, ठीक, अब नहीं किया। आज भी जो ट्रंप साहब ने अपना एक्स पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने इंडिया और रशिया की बात की, पाकिस्तान की नहीं। और आपको पता है कि विक्ट्री परेड पे ही रशियन प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई। बिल्कुल। और रशिया के प्रेसिडेंट ने फिर तवानाई के शोबे में, जी, टेक्नोलॉजी के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में उन्होंने
फिर ऑफर दी कि आप हमारे साथ चले। ऑफर देने में और प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करने नहीं। में फर्क है, लेकिन बेहतर चीज है, सर ये बेहतर अच्छी चीज है। देखिए, और आप देखें, मैं आप पाकिस्तानी हूं, देखें मैं तो ये उस चाहूंगा उस कि पे रशिया पाकिस्तान में सर इन्वेस्टमेंट सर करे, आप उस पे चाइना पाकिस्तान में आप उस पे इन्वेस्टमेंट करे। देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि आपके और इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, हमें उस पे कोई एतराज नहीं है। ये पाकिस्तान ने बात की। जी बिल्कुल, खबर थी ना, ये भी ये एक पॉजिटिव पैगाम है ना, कि आप उनके साथ जो भी रिलेशन रखें, हमें किसी किस्म का एतराज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस है ना। बिल्कुल। वो अगर टेक्नोलॉजी उनसे खरीदते हैं, रूस से वो अगर ऑयल खरीदते हैं तो वो एक बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, वो करेंगे। अब अमेरिका जो दिन ब दिन टैरिफ इंडिया पे बढ़ाता जाएगा, आज जीएसटी उन्होंने अगर कम किया है, तो कल को वो अगर और भी कम करे, इंडिया जीएसटी एक रेवेन्यू है मुल्क चलाने के लिए। ठीक, आपके पूरे मुल्क का सिस्टम टैक्सेस पे चलता है ना, यानी इससे इंडिया को नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दिन ब दिन वो क्राइसिस में जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। यहां देखना है कि अवाम और मोदी साहब एक पेज, हाँ इंडिया की अवाम एक पेज पे रहते हैं कि नहीं रहते। ठीक है, फिर तो शायद वो इस जंग से लड़ जाए, अमेरिका का सामना कर पाए। मगर ये मुमकिन नहीं होता। जैसा कि बलोचिस्तान को हम देखें, बलोचिस्तान का मेन इशू ही बेरोजगारी रहा, इसीलिए वहां दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट किया गया, इजीली स्पॉन्सर कर दिया जाता है, इजीली कर लिया गया, अप्रोच किया जाता है। जिसके बच्चे अपने भूखे मरेंगे ना, वो किसी के बच्चों का एहसास नहीं करेगा। एग्जैक्टली। जब इंडिया के हालात ये होंगे, फिर ये एक, हाँ जो अब जावेद चौधरी साहब की जो आप बात कर रहे थे, इंडिया ने पहलगाम में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, मगर वो बात चल ना सकी। अब वो पहलगाम जैसा एक और वाकया करके एक दोबारा एक शायद सिंपैथी लेना चाहे दुनिया से, कि ये देखें हमारे साथ फिर क्या हुआ। अच्छा, अब इस चीज का फायदा कौन उठाता है? अगर हमला हो जाता है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, अब हो सकता है कि वो कोई थर्ड पार्टी ऐसा कर दे, अमेरिका ऐसा कर दे, कोई भी कर सकता है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में जब अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करता है तो कहीं ना कहीं वहां पर दंगे फसाद, वहां पर मजहबी इस तरीके से इख्तलाफात या बहुत से इश्यूज आते हैं, गवर्नमेंट भी गिर जाती है, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो पाकिस्तान का भी, मतलब ये कहने में सुनने में आता था कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट, श्रीलंका की हो, चाहे वो श्रीलंका की हो, तो क्या अमेरिका कोशिश करेगा कि इंडिया की गवर्नमेंट भी गिराई जाए, मोदी सरकार गिराई जाए? पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया, इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आपके कई प्रोग्राम इस पे चल सकते हैं। अगर हम खान साहब के हुकूमत गिराने की बात करेंगे, अच्छा, वो तो खान साहब को नहीं पता किसने गिराई है। खान साहब खुद स्टेटमेंटें बदल देते हैं कि कभी वो अमेरिका ने गिराई, कभी वो बाजवा साहब ने गिराई, कभी वो किसी ने गिराई, कभी वो जरदारी साहब ने गिराई, कभी वो शहबाज शरीफ साहब ने गिराई। वो तो खान साहब को यकीन नहीं है किसने गिराई। वो कहते हैं सब ने मिलकर गिराई। नहीं 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 नहीं, वो पहले कहते थे अमेरिका ने गिराई, फिर वो कहते थे कि जनरल बाजवा ने गिराई, फिर वो कहते थे आसफ अली जरदारी साहब ने गिराई, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने गिराई। ओ भाई, उनकी अपनी करतूतों ने गिराई। ठीक है, चले, ये तो एक हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, या इंटरनल इस पे फिर कभी लेकिन बात क्या करेंगे। जैसे दूसरे कंट्रीज में देखने को आता है, क्या इंडिया के खिलाफ भी ऐसी साजिश होगी, मोदी सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी? भाई, अमेरिका ने शुरू से ये किया कि जो बंदा उनकी बात मानता है वो तो ठीक है, जो नहीं मानता, आपके सामने कुवैत की मिसाल है, आपके सामने इराक की मिसाल है, आपके सामने शाम की मिसाल है। ईरान तो स्टैंड ले गया ना। ठीक है,
ईरान के पीछे तो 2 सुपर ताकतें खड़ी थी, 2 एटमी मुल्क खड़े थे, बल्कि 3 खड़े थे। स्टैंड ले गया, स्टैंड ले गया लेकिन वो। इंडिया क्या आपको ठीक है, इंडिया के साथ बज़ाहिर इस वक्त एक रशिया के अलावा कोई नहीं है। बड़ी ताकत नहीं, बड़ी ताकत एक रशिया ही है लेकिन ना। इंडिया कहता है हमें ठीक किसी है। की जरूरत ही नहीं है। नहीं हम नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जरूरत नहीं है। हम इंडिया से बहुत छोटे हैं, रकबे के लिहाज से हम इंडिया से बहुत छोटे हैं, इकोनॉमी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी हम इंडिया से छोटे हैं। मगर इस छोटी सी जंग में हमने इंडिया को मुंह की खिलाई है। अच्छा, वो कहते हैं ठीक हमने है खिलाई, भाई, हम तो कहते ही नहीं है। अच्छा, हम नहीं कहते। ठीक है, नहीं, लेकिन मेरा जो इंटरनेशनल सवाल है मीडिया आप तो कहता है ना। उसका जवाब नहीं दे रहे। आपको लगता है कि मोदी सरकार गिर पाएगी अभी तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से? अभी तो इलेक्शन का आगाज हुआ है। इलेक्शन का आगाज हुआ है, अभी इलेक्शन हो गए, आगे चलेगा, मामला आगे चलेंगे। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस किस साइड पे जाते हैं, उसको देखते हुए ये पता लगेगा कि मोदी साहब हैं या नहीं है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में अभी थोड़ा सा और वेट करें। ठीक है, थोड़ा सा वेट करने के बाद ये चीजें खुद ही क्लियर होने लग जाएंगी। राणा साहब, टाइम थोड़ा कम है, मैं ये चाहूंगा कि एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि जी अफगानिस्तान में हमें पैकेट्स देखने को मिले, बैग्स देखने को मिले चावलों के, जिसमें पाकिस्तान का नाम नजर आ रहा था और इंडिया का तिरंगा नजर आ रहा था। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या इस खबर के ऊपर आप कहना चाहेंगे? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि इंडिया से ही चावल परचेज करता, फिर अफगानिस्तान भेजता। जाना तो फिर पाकिस्तान से ही था, पाकिस्तान से ही था, पाकिस्तान से जाना था, रास्ता ये था। ठीक है, मगर वो एक लंबा टाइम था। उन्होंने फौरी हेल्प की, उन्होंने वही मार्केट से चावल खरीदा। वो चाहे पाकिस्तान का था, चाहे वो किसी और कंट्री का हो, उन्होंने वहां से खरीदा, पैसे दिए हैं ना, पैसे दे के उन्होंने चीज खरीदी और अब वो उसको अपना तिरंगा लगा दिया। उनके मीडिया ने इस बात को उठा लिया, ये क्यों हुआ? अब देखें ना, अफगानिस्तान मुसीबत में इस वक्त जी। इंडिया से कोई भी चीज चलती, पहले वो पाकिस्तान से इजाजत लेता यहां से लेके जाने की, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है, एक कानून है कि आप किसी को भी हेल्प के लिए कुछ देंगे तो दूसरा मुल्क उसको इजाजत देगा ट्रेड के लिए। हाँ, ये अगर नहीं है, फलस्तीन के लिए नहीं है। ठीक है, चले वो टॉपिक एक और है, उसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। आपके ख्याल से इंडिया ने ये बेहतर किया कि पाकिस्तान के चावल अगर अफगानिस्तान की मार्केट से खरीदे और वहीं पे फौरी हेल्प कर दी है, क्या उनका एक नहीं, ये ठीक स्टेप है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो उस मार्केट में अवेल थे, मैं कहता हूं वो पाकिस्तान के ना होते, वो रूस के हों, वो अमेरिका के होते, जिसके भी होते, मार्केट में जो चीज अवेल थी उन्होंने फौरी उसे खरीदा और उन्हें अमदाद के लिए दे दिया। जरूरतमंद के पास चीज पहुंची, खाने को मिला और इंडियन इन्वेस्टमेंट से मिला। ठीक है, ना के वो चावल पाकिस्तान के हैं, कहां के नहीं है, वो और बात। हेल्प किसने की, मैटर ये करता है। ठीक है, अच्छा लगा जी राणा साहब आपसे बात करके। मैं आपकी बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूं, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, कुछ बातों से मैं एग्री भी करता हूं। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ही ये है कि हम मुख्तलिफ गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं और उनके आगे सवालात रखते हैं। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तान के नौजवान या पाकिस्तान के किसी भी तबके से लोगों को हम इस प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे, उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। इन तमाम खबरों के ऊपर अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी कुछ टाइम शायद ये देखने वाले शायद सोचें कि नहीं भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये मेरा क्लिप, मेरी ये वीडियो याद रखिएगा कि आने वाले टाइम में रिलेशंस अमेरिका और इंडिया के बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि जहां पर आ जाता है जमीन का मसला, जहां चाहे वो 1 इंच हो या बहुत सी जमीन हो, जैसे कि अक्साई चीन, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला है, हम लाख कोशिश कर लें फिर भी ये मसला तो हल नहीं हो पा रहा, इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहे। ऐसे ही चाइना और इंडिया के रिलेशन भी वक्ती तौर पे तो बेहतर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अक्साई चीन इंडिया छोड़ देगा या चाइना छोड़ देगा? क्या लद्दाख इंडिया छोड़ देगा या चाइना छोड़ देगा?
यहीं पर बहस चलती रहेगी। ट्रेड बेहतर हो सकती है इंडिया और चाइना की, लेकिन अगर हम कहें कि ये अब एक हो गए हैं, ये ग्रुप बन चुके हैं इंडिया, रशिया, चाइना, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। इंडिया और अमेरिका के आपस में कोई भी जमीनी कंफ्लिक्ट नहीं है, ना ही अमेरिका ने इंडिया के किसी हिस्से पर कब्जा किया, ना ही इंडिया ने अमेरिका के। कुछ इश्यूज हैं, ट्रंप की बात नहीं मानी जा रही या इंडिया की बात नहीं मानी जा रही, वो टेबल टॉक के थ्रू हल हो सकती है, लेकिन जमीनी मसले टेबल टॉक के थ्रू हमें जल्द हल होते नजर नहीं आ रहे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई भी देखने वाला इससे एग्री कर सकता है, कोई भी देखने वाला डिसएग्री कर सकता है। आपको आज का ये प्रोग्राम, ये बातें, ये सवालात कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।